नमस्कार, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े साजिश का भांडाफोड़ कर दिया। आईएसआई और खालिस्तानियों के 5 आतंकी दिल्ली से पकड़े गए। इनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ आतंकी मंसूबों का पता चला है, बल्कि हिंदुस्तान में ड्रग्स के कारोबार के भी तार मिले हैं। यही नहीं, खबर है कि ये बड़े नेताओं के मारने के लिए भी निकले हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान बड़ी साजिश नाकाम। नापाक इरादे लेकर दिल्ली पहुंचे थे खालिस्तानी आतंकी। आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों की साजिश को स्पेशल टीम ने किया फेल। एक और दिल्ली की सीमा पर किसान कर रहे हैं आंदोलन, तो दूसरी ओर आतंकी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन दिल्ली की स्पेशल टीम ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। जांच एजेंसियों की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल टीम की गिरफ्त में खड़े ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पंजाब में हत्या को अंजाम देने आए थे। स्पेशल सेल ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो पता चला कि इसके संबंध खालिस्तानी आतंकियों के साथ भी है और इसके साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के साथ में है। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी जमुना पार इलाके में छिपे हुए हैं। मुखबिर से सूचना के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार सुबह शकरपुर इलाके में छापेमारी की। पुलिस की स्पेशल सेल जिसमें एसीपी ललित और एसीपी हृदय भूषण है, ये लोग काफ़ी टाइम से एक ऑपरेशन पे काम कर रहे थे। इनके पास कुछ लीड्स मिल रही थी कि खालिस्तानी जो ऑपरेटिव्स हैं, मतलब आईएसआई एक खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चला के कुछ लोगों को सामने किए हुए हैं, वो लोग कश्मीर के कुछ ऑपरेटिव्स के साथ मिल गए हैं। जब पुलिस ने इनकी घेराबंदी की तो अनुमान नहीं था कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे। जब आतंकियों ने स्पेशल टीम पर फायरिंग शुरू की तो दहशत फैल गई, लेकिन पुलिस ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया था और 13 राउंड फायरिंग के बाद इन पर काबू पाया। इनमें से 2 आतंकी पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले हैं। और इसी सिलसिले में पीछे एक टारगेट किलिंग भी हुई थी पंजाब में, जहां पर बलविंदर सिंह संधू साहब मारे गए थे, जो शौर्य चक्र अवार्डी थे। अक्टूबर में उनकी किलिंग हुई थी। इसी ऑपरेशन में आज सुबह 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों में 3 कश्मीर बेस्ड हैं, 2 पंजाब बेस्ड हैं। ये 2 जो हैं ये वही हैं जो बलविंदर सिंह संधू के मर्डर में शामिल थे, और जो कश्मीरी थे ये इनको फंडिंग करने आए हुए थे, फर्दर पैसा देने आए हुए थे। ये टेरर फंडिंग करते हैं। आतंकियों के नाम शब्बीर अहमद, अयूब पठान, रियाज, गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह हैं। इन आतंकियों में से एक पंजाब में शौर्य चक्र अवार्ड विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या का आरोपी है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए पंजाब भेजा गया था। इनके निशाने पर कई लोग थे, बड़ी हस्तियों की हत्या करने के लिए आए थे। पाकिस्तान से लगातार कुछ हैंडलर बातचीत करते थे और जिस तरह से पंजाब में टारगेट किलिंग को लेकर इसको सुपारी दी गई थी, तो कहीं न कहीं ये पंजाब में टारगेट किलिंग और हत्या, ये दोनों का जो कॉकटेल है, इसको खंगालने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जुट गई है। और स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कुछ और भी गिरफ्तारी संभव है। जो पता चला है कि ये आगे भी इनकी प्लानिंग थी कुछ लोगों को, लीडर्स को मारने की, उसको अवॉइड किया गया। खालिस्तानी आतंकी गुरजीत और सुखदीप ने शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू की 16 अक्टूबर 2020 को पंजाब में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन लोगों का संबंध पंजाब के गैंगस्टर सुख भिकारीवाल से भी बताया जाता है। दोनों ने कश्मीर के 3 लोगों से ड्रग कंसाइनमेंट लिया था, यानी हिंदुस्तान में ड्रग्स का धंधा भी ये करते थे। को टेरर एंगल इसमें यह है कि जो टेरर फाइनेंसिंग है, ड्रग्स जो हैं अफगानिस्तान से सोर्स किए जाते हैं और उसको इंडिया भेजा जाता है और इंडिया में ही बिकवाया जाता है और उसके पैसे से ये किलिंग्स फाइनेंस की जाती है। नाउ अफगानिस्तान में प्रेजेंस जो है आईएसआई की है, यहाँ कश्मीर के मूवमेंट के पीछे भी वही है, और हिजबुल के ऑपरेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैलाने में, और पंजाब के क्रिमिनल्स का, गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टारगेट किलिंग में। तो ये बड़ा क्लियर सिग्नेचर है। इससे पहले 6 दिसंबर को सिमी के एक फरार सदस्य को स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया था।
आतंकी अब्दुल्ला दानिश मूल रूप से यूपी के मऊ का रहने वाला है। अभी अलीगढ़ में रह रहा था। अब्दुल्ला दानिश के खिलाफ देशद्रोह समेत संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज था। साल 2002 में कोर्ट के जरिए वांटेड अपराधी घोषित किया जा चुका था। पिछले कुछ सालों से यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र में सिमी आतंकी संस्था को फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसियां राज्य को कई बार अलर्ट भी कर चुकी थी। कई राज्यों की पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन स्पेशल सेल की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। आरोपी अब्दुल्ला दानिश सिमी संस्था के जरिए प्रकाशित सिमी मैगजीन के हिंदी वर्जन इस्लामिक मूवमेंट का संपादक था। कोर्ट ने इसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। पुलिस अब इसके नेटवर्क के बारे में खंगाल रही है। नए साल से पहले और किसान आंदोलन के दौरान 6 आतंकियों का पकड़ा जाना सावधान करने वाली खबर है। आतंकी ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। हालांकि हमारी खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहना होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। तो अगर दिल्ली पुलिस चाहती 5 आतंकवादियों का एनकाउंटर करके उनको मार सकती थी, लेकिन पुलिस आतंकवादियों को जिंदा पकड़ना चाहती थी ताकि उनके मंसूबों के बारे में तमाम जानकारियां मिल सकें। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का कहना है कि ये टारगेट किलिंग के लिए आए थे। तो सवाल यहां पर ये उठता है, टारगेट पर आखिर था कौन? किसे मारना चाहते थे ये 5? एक बार फिर बेनकाब हुई आईएसआई। एक बार फिर नाकाम हुआ आईएसआई का एजेंडा। नशे के कारोबार का हुआ पर्दाफाश। भारत में आतंक की बड़ी साजिश हुई बेनकाब। ये 5 चेहरे भारत में आतंक की बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनका मंसूबा कामयाब होता उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें शिकंजे में ले लिया। इनके लिंकेजेस हिजबुल मुजाहिदीन से हैं और ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं। ड्रग्स सप्लाई का काम करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं और ड्रग्स के पैसे से ये टेरर फाइनेंसिंग करता है। ये कड़ी मिली है जो कश्मीर टेररिज्म को पंजाब टेररिज्म से या खालिस्तानी टेररिज्म से लिंक करने की कोशिश की जा रही है। नर्ट की है फाइनेंसिंग नेशनली इनको हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क से हो रही थी। सुबह के 6 बजे थे और दिल्ली का शकरपुर इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। एक तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी तो दूसरी ओर बेहद खूंखार आतंकी। पहली गोली आतंकियों की ओर से चली और फिर दिल्ली पुलिस ने उसका जवाब दिया। इसके बाद दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। आतंकी सरेंडर करने को तैयार नहीं थे और दिल्ली पुलिस उन्हें किसी भी कीमत पर शिकंजे में लेना चाहती थी। पुलिस की कोशिश थी कि आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार किया जाए ताकि आतंक की पूरी स्क्रिप्ट सामने लाई जा सके और पुलिस अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुई। आतंकी जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली पुलिस की सूझबूझ का ही नतीजा है कि ये 5 आतंकी आज दिल्ली पुलिस के शिकंजे में, जो भारत में एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। देखिए, इनमें जो 2 लोग हैं ये पंजाब बेस्ड हैं, गुरजीत सिंह भा और सुखदीप सिंह बुरा। ये 3 जो कश्मीर बेस्ड हैं, इनके लिंकेजेस हिजबुल मुजाहिदीन से हैं और ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं। खूंखार आतंकियों के इस गिरोह की खबर सुरक्षा एजेंसियों को काफी पहले लग गई थी, इसलिए इन्हें शिकंजे में लेने के लिए कई एजेंसियों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। पुलिस को जैसे ही ये खबर लगी कि आतंकी दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं, तो पुलिस की स्पेशल सेल ने इनकी घेराबंदी की और एक मुठभेड़ के बाद सभी 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये ऑपरेशन अक्रॉस द स्टेट्स फैला हुआ था। इसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफ़ी रोल प्ले किया है। दूसरे स्टेट की पुलिस भी इसमें शामिल होती है। नेशनली इसमें जो फर्दर गिरफ्तारियां होंगी वो सब्सिक्वेंट अलग अलग स्टेट्स में की जाएंगी। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इनके आका का भी पर्दाफाश हुआ और इनके मंसूबे भी बेनकाब हो गए।
इन आतंकियों की साजिश से पर्दा उठने के बाद यह साफ हो गया कि ये पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहे थे और एक साथ कई वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसका मकसद भारत में खून खराबा करने के साथ देश का माहौल खराब करना भी था। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो सच सामने आया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर RSS के बड़े चेहरे थे। इसके अलावा वो राजनीति के बड़े नेताओं को निशाना बनाना चाहते थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली में ये बड़ी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने आए थे। ये ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। ये आतंकी नशे के कारोबार से भी जुड़े हुए थे और ड्रग्स के धंधे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए होता था। ISI के नार्को टेररिज्म की बेहद अहम कड़ी थे ये आतंकी। ये 3 जो कश्मीर बेस्ड हैं, इनके लिंकेजेस हिजबुल मुजाहिदीन से हैं और ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं और उसमें ये ड्रग्स सप्लाई का काम करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं और ड्रग्स के पैसे से ये टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। पुलिस के शिकंजे में ये पांचों आतंकी ISI के सबसे बड़े सुपारी किलर थे और उसके इशारे पर भारत में बड़ी बड़ी हस्तियों की हत्या का प्लान बनाते और उसे अंजाम तक पहुंचाते थे। पंजाब में बलविंदर सिंह संधू की हत्या में भी ये गिरोह शामिल था। बलविंदर सिंह संधू शौर्य चक्र विजेता थे और पंजाब में उग्रवाद से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। बलविंदर की हत्या अक्टूबर में तरन तारण में गोली मारकर की गई थी। बलविंदर आतंक के खिलाफ एक बड़ी आवाज थे, इसलिए ISI के इशारे पर उनकी हत्या कराई गई और ये गिरोह बलविंदर हत्याकांड में शामिल था। में जो 2 लोग हैं ये पंजाब बेस्ड हैं, गुरजीत सिंह भा और सुखदीप सिंह भूरा। ये वो लोग हैं जिन्होंने पीछे कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू के मर्डर को अंजाम दिया था और ये क्रिमिनल्स हैं और काम कर रहे थे ये दोनों। इनके पीछे इनका जो हैंडलर है वो सुख भिखारीवाल है, जो एक बड़ा गैंगस्टर है पंजाब का और अभी गल्फ बेस्ड है। पुलिस के मुताबिक ISI के नार्को टेररिज्म से भी इन आतंकियों का जुड़ाव था। इनसे हुई पूछताछ में ISI के नशे के कारोबार से जुड़ा एक अहम खुलासा भी हुआ है। भारत में नोटबंदी के बाद आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के सारे रास्ते बंद हो गए। इसके बाद ISI ने नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दिया और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाने लगा। ISI ड्रग्स अफगानिस्तान से मंगाता है और पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में भेजा जाता है। इसके लिए बाकायदा एक नेटवर्क तैयार किया गया है और यह गिरोह इसी नेटवर्क का हिस्सा था। पकड़े गए आतंकी पंजाब और जम्मू कश्मीर के हैं। इनका भूगोल और इतिहास ISI की एक और घिनौनी साजिश से पर्दा उठाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए 5 आतंकियों में पहला नाम साबिर अहमद का है, जो जम्मू कश्मीर का है और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। दूसरे आतंकी का नाम अयूब पठान है, ये भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और इसका रिश्ता भी हिजबुल मुजाहिदीन से है। तीसरे आतंकी का नाम रियाज है और ये भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। चौथे आतंकी का नाम गुरजीत सिंह है, जो पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है। गुरजीत खालिस्तान से जुड़ा है। जबकि पांचों आतंकी सुखदीप सिंह है और ये भी पंजाब का रहने वाला है और खालिस्तान समर्थक है। हिजबुल मुजाहिदीन और खालिस्तान से जुड़े आतंकियों का एक साथ पकड़ा जाना ये साबित करता है कि ISI अब इन दोनों को मिलाकर भारत में तबाही का मंसूबा बना रही है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि उसकी कोशिश जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों जगहों पर आतंक की जड़ों को फिर से जमाना है। ISI की काफी कोशिश रही है कि कश्मीर के आतंकवादियों और पंजाब में खालिस्तान समर्थकों या खालिस्तानी आतंकवादियों को आपस में जोड़ा जाए, ताकि वो दोनों का इस्तेमाल ब्लेड इंडिया 2000 कट्स के लिए कर सके। और खासकर 2 चीजों के अंदर, ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग, इसके लिए वो दोनों तंजीमों के ओवरग्राउंड वर्कर्स को इस्तेमाल करता रहा है। इस बारी भी जो 5 आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। ये आतंकी दिल्ली में जिस गाड़ी से दाखिल हुए थे उस पर जम्मू कश्मीर के नंबर की प्लेट लगी हुई थी और नंबर था JK04B8173। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये नकली नंबर प्लेट तो नहीं। इसके साथ ही पुलिस इन आतंकियों के दूसरे साथियों की तलाश भी कर रही है।
अब तक की जांच में यह सामने आया है कि इनके संबंध कई बड़े गैंगस्टर से हैं, जो सुपारी किलिंग और नशे के कारोबार से जुड़े हैं। ये एक तरफ आप देखिए इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक तरफ कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन के जो OGWs हैं या उनके जो ऑपरेटिव्स हैं वो आ रहे हैं और वो दो मिल रहे हैं, और इनके पीछे जो लोग बैठे हैं, एक गैंगस्टर कहीं गल्फ में बैठा हुआ है, एक जो कश्मीर वाला है उनका ऑपरेटिव पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो इनको मिलाने वाली एजेंसी नेचुरली जो हमारा जा रहा है, जो पता चला इन्वेस्टिगेशन से कि इनके पीछे ऐसा ही है। ये आतंकी भले ही पुलिस के शिकंजे में आ चुके हों, लेकिन अभी इनके बहुत से साथियों का हिसाब होना बाकी है। लेकिन इनके पकड़े जाने से पाकिस्तान में बैठी ISI की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है और उसका एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। तो गाइए।